हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बंसीधर टेक। दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। चलिए, आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 पार्ट नंबर हम लोग 1 कर चुके थे। 2 करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे थंबनेल गलत लग गया है। पार्ट नंबर 2 आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ से देख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्नावली 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन हम कर चुके थे। आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है। हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1 दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया था 1/4 और -1 है। दोस्तों, यहाँ पे ब्रश जो था वो ना पेन था, वर्क नहीं कर रहा था, इसकी वजह से लोड हो गया, सॉरी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा ब्रश का साइज छोटा कर लेते हैं। दोस्तों, ज़्यादा छोटा हो गया। चलिए अब ठीक है।
तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/4 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 1/4 और -1 है। तो शून्यकों का योग दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं, पहले इसको हम लोग द्विघात बहुपद को मान लेते हैं दोस्तों। तो मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। अब द्विघात बहुपद इसको हम लोग मान लिए, योग दिया हुआ है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, इसके बराबर होता है -b/a। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 1/4, तो हम लोग क्या आ जाएगा माइनस का b/a। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है -1, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं गुणनफल दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है -1। तो इसको हम लोग पहले इसका सूत्र लिख लीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है c/a। तो इसका देखिए मान दिया हुआ है -1, तो यहाँ से हो जाएगा c/a। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए a का मान 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग का a का मान जो है 1 है। तो इसको हम लोग 4 करने के लिए, दोनों को a का मान सेम करने के लिए 4 का ऊपर गुना कर देंगे और 4 का यहाँ पे नीचे गुना कर देंगे, ताकि a का मान सेम हो जाए। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि a बराबर हम लोग के 4 आ गया। चलिए हम लोग लिख लेते हैं a बराबर 4। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 4। अब यहाँ से देखिए b बराबर कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं b बराबर हो जाएगा -1। तो इसको हम लोग b बराबर ले लेते हैं -1। और c का मान देखा जाए तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा c बराबर हो जाएगा -4। तो हम लोग c बराबर ले लेते हैं -4। अब a b c का मान जो हम लोग द्विघात बहुपद मानने हैं उसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a b तथा c का मान द्विघात बहुपद में रखने पर। तो देखिए हम लोग के द्विघात बहुपद दिया हुआ था ax² प्लस bx प्लस c, इसी में मान रख दीजिए। तो a का मान 4 रखिएगा तो 4x² हो जाएगा, b का मान -1 रखिएगा तो -x हो जाएगा, और c का मान -4 रखिएगा। तो इस तरह से जो है ये हम लोग के द्विघात बहुपद प्राप्त हो चुका है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, √2 और 1/3 दिया हुआ है। √2 और दिया हुआ है 1/3।
तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3। अब फिर वही हम लोग द्विघात बहुपद मान लेंगे। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। अब इसी में a b c का मान पुट करना है। तो हम लोग के शून्यकों का यहाँ देखिए योग दिया हुआ है और ये गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो यहाँ से देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रूट दिया हुआ है, तो इसके बराबर हो जाएगा माइनस का b/a। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपका a का मान जो है 1 हो जा रहा है। अब गुणनफल लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गुणनफल लिख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो इसका मान दिया हुआ है 1/3। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा c/a। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि a का मान जो है यहाँ पे 1 हो जा रहा है और यहाँ पे 3 हो जा रहा है। तो दोनों का मान सेम करने के लिए यहाँ 3 का ऊपर गुना कर दीजिए और 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से a बराबर अगर निकल के आएगा तो 3 आ जाएगा, b का वैल्यू निकल के आ जाएगा -3√2 और c का मान निकल के आ जाएगा 1। अब इस मान को रख दीजिए यहाँ पे इसमें। तो जैसे ही यहाँ a का मान रखिएगा 3 तो ये आ जाएगा 3x²। b का मान देखिए यहाँ पे रखा जाएगा ये माइनस का 3√2। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 3√2x और c का मान 1 रख देंगे। तो इस तरह से ये जो है द्विघात बहुपद हम लोग के आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 0 और √5 दिया हुआ है। जीरो दिया हुआ है और √5 दिया हुआ है। तो हम लोग फिर द्विघात बहुपद मान लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। अब इस समीकरण 1 भी इसको मान सकते हैं। यहाँ पे शून्यकों का योग दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो यहाँ से देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है और यहाँ से हो जाएगा माइनस का b/a। तो ध्यान से देख सकते हैं a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 0 हो जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी दिया हुआ है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ से देख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं √5 बराबर हो जाएगा c/a। तो यहाँ से देखिए a का मान आपका 1 हो जा रहा है और c का मान √3। तो हम लोग इसको कंपेयर करके a b c का मान निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से a बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर a का कंपेयर कीजिए, यहाँ पे कीजिएगा a का कंपेयर तो a आ रहा है, यहाँ भी a का मान 1 है तो a हो जाएगा। b बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 0 और c का मान यहाँ से देख सकते हैं c का मान हो जाएगा √3। अब इस a b c का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो a का मान 1 रखिएगा तो यहाँ से आ जाएगा x², b का मान 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा 0 और c का मान हो जाएगा √3। तो हम लोग के देख सकते हैं x² प्लस का √3 ये जो है द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। इसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 4 दिया हुआ है 1 और 1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 1 और 1 दिया हुआ है, यानी कि इसको हम लोग द्विघात बहुपद को मान लेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा द्विघात बहुपद है। शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, शून्यकों का योग।
तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का b बटे a। अब अल्फ़ा इंटू बीटा लिख लीजिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देख सकते हैं, ये भी 1 दिया हुआ है, तो 1 बराबर हो जाएगा c बटे a। तो फिर यहाँ से देखिए a b c का मान के अगर कंपेयर करते हैं तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और c बराबर आपका निकल के आ जाएगा a भी 1 हो जाएगा। तो a b c का मान को समीकरण 1 में पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ a का मान 1 रखिएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, b का मान -1 तो यहाँ पे -x हो जाएगा और c का मान 1 हो गया। तो ये जो है हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ से 5 देख सकते हैं, -1 बटे 4 और 1 बटे 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 -1 बटे 4 और 1 बटे 4 है। द्विघात बहुपद को हम लोग मानेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद हो गया। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिए होता है माइनस का b बटे a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है -1 बटे 4 और ये हो जाएगा माइनस का b बटे a। अब इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है, इसका होता है c बटे a। तो इसका मान दिया हुआ है 1 बटे 4, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 1 बटे 4 और यहाँ पे लिख देंगे c बटे a। अब यहाँ से देखिए a सेम है, तो a बराबर हो जाएगा 4 और यहाँ से देखिए b बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे -b है और -1 है, इस यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे c बराबर देखिए, तो c का मान यहाँ से निकल जाएगा 1। अब a b c का मान रख दीजिए समीकरण में, तो a का मान 4 रखिएगा तो 4x स्क्वायर आएगा, प्लस का b का मान 1 रखिएगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे रखना है दोस्तों, और c का मान 1। तो इस तरह से ये जो है द्विघात बहुपद हम लोग के प्राप्त हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 और 1 है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 4 और 1। ये आज का लास्ट सवाल है दोस्तों। चलिए हम लोग द्विघात बहुपद को मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो है हमारा द्विघात बहुपद है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। शून्यकों का योग लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, इसका मान हो जाएगा माइनस का b बटे a। तो यहाँ से देख सकते हैं a का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा लिखिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए 1 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से रख सकते हैं 1, सॉरी दोस्तों माइनस लिखा गया, 1 हो जाएगा और इसके बराबर होगा c बटे a। तो यहाँ से भी देख सकते हैं a का मान 1 है, तो a बराबर 1 हो जाएगा। b का कंपेयर कराइएगा तो b बराबर यहाँ से देखिए निकल के आएगा माइनस का 4 और c बराबर आ जाएगा 1। अब a b c का मान पुट कर दीजिए द्विघात बहुपद में यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे रखेंगे a का मान 1 तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, b का मान -4 रखिएगा तो माइनस का 4x और c का मान 1 रखिएगा। तो ये जो है हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। द्विघात बहुपद हम लोग जो है चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अब इसके बाद आगे जो है हम लोग के जो भी मैथ में नेक्स्ट प्रश्नावली होगा उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह के नए नए वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और लोगों को जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।